हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा टॉपिक है आज का द सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका नाम है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ सेंट्रल डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि अगर आपको लोअर हाफ से वैल्यू मांगी जाए तो आप न्यूटन बैकवर्ड का इस्तेमाल करते हो। अगर आपसे ऊपर हाफ अपर हाफ की वैल्यू मालूम की जाए तो आप क्या करते हो, न्यूटन फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हो। अब आपके पास यहाँ पे शुरू होता है कि सेंट्रल डिफरेंस की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करें। तो भाई सबसे पहली टेक्निक हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए, यानी सेंट्रल की आपको वैल्यू अगर पूछ ली गई है तो आपसे वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला जाएगा, तो आपसे बोला जाएगा ये फॉर्मूला यूज करो, वो फॉर्मूला यूज करो। लेकिन जो सेंट्रल वैल्यू निकालने का पहला फॉर्मूला है जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके पास कौन सा है, दिस इज कॉल्ड द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ सेंट्रल डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको सारा खेल इसके अंदर किसका है, अरेंजमेंट्स का। सबसे बड़ा खेल इसमें किसका है, अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, आपके लिए कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। ये बात आप समझ के रखना, ठीक है भाई। अब चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं फटाफट से। देखो मानो जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ आपको x की वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी मान लेते हैं, a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो, e मान लो, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज आपको गिवन है एज अ अंडरस्टैंडिंग। और आपको यहाँ पर y की वैल्यूज भी गिवन है, y एंड f ऑफ x बोथ आर से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मतलब मान लो आपके पास वो वैल्यू गिवन है f i j k l, ये आपको वैल्यूज मालूम है। अब यहाँ से आपने जो अरेंजमेंट करना स्टार्ट करनी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसकी अरेंजमेंट्स कैसे बनानी है वो सीख पा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो सीखेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डेल वाई, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, इन चीज़ों को नाम दे देना है। इसको देना है y-2 का नाम, इसको देना है अपने y-1 का नाम, इसको देना है अपने y0 का नाम, इसको देना है अपने y1 का नाम और इसको देना है अपने y2 का नाम। ये आपने याद रखना है, समझ पा रहे हो, बस आसानी से। अब आपने क्या करना है, डेल y निकालना है। डेल y या डेल fx निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास डेल y-2 की। ये टेबल याद रखना है, डेल y-2 की। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी डेल y-1 की, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी डेल y0 की। फिर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, डेल y1 की। यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद अब एक और टेबल बनाओगे, का नाम होगा डेल स्क्वायर y, जैसे हम निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा डेल स्क्वायर y-2, समझना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू आएगी। फिर जब इसमें से इसको माइनस करो तो आपका वैल्यू किसकी आ जाएगी, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आ जाओ, फिर आप बनाओगे डेल क्यूब y, ऐसे ही बनाओगे डेल क्यूब y। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, डेल क्यूब y-2, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट किसका आएगा, डेल क्यूब y-1 का, ठीक है। और तो कुछ हो नहीं सकता, आगे चलेंगे। अब लास्ट आप टेबल बनाओगे डेल 4y का, और ये लास्ट मैंने छोटा टेबल लिया है, अगर आपका वैल्यू ज्यादा हो तो टेबल उसी हिसाब से बनता चला जाएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, कोई फर्क नहीं होगा। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू किसकी बाहर आएगी, डेल 4 और y-2 की, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, ये तो मैंने टेबल तैयार कर लिया। अब इसकी अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, यहाँ भी बहुत बड़ा हमारे को मसला आता है। तो अरेंजमेंट्स आपने कुछ नहीं करना है, समझना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ इस डेल y0, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, आपको सेंटर की वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ा काम बस क्या है, द वैल्यू ऑफ सेंटर। तो आपने सेंटर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऐसे एरो बनाना है, कहाँ जाना है, डेल y0 तक। फिर आप यहाँ से उठोगे, कहाँ जाओगे, यहाँ तक। फिर आप यहाँ से उठोगे, कहाँ जाओगे, यहाँ तक। फिर आप यहाँ से उठोगे, कहाँ जाओगे, यहाँ तक। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बस और कुछ नहीं है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे होता है f ऑफ a प्लस एच यू इक्वल टू, क्या होता है, f ऑफ
a प्लस एच यू इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट लिखने के बाद आपने लगाना है प्लस, फिर आपने लगाना है यू, फिर आपने लगाना है डेल। कहाँ जा रहा है टेबल, यहाँ पे जा रहा है, क्या आएगा, डेल वाई नॉट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यह आएगा u इंटू यू माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल। फिर आप क्या लगाओगे, डेल स्क्वायर, कहाँ चली गई कहानी, y माइनस वन पे चली गई। ठीक है, फिर आप आओगे, अब यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अब आप लिखोगे u इंटू यू माइनस वन, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा u प्लस वन। ठीक है, देखो दोबारा से बताऊं, प्लस लगाओगे u प्लस वन लिखना पड़ेगा, फिर u लिखना पड़ेगा, फिर u माइनस वन लिखना पड़ेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। इसके आगे की वैल्यू क्या लिखोगे, जो टेबल के पास जा रही, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, का मतलब क्या आएगा भाई, डेल क्यूब वाई माइनस वन। ठीक हो गया। इसके बाद एक और, अब आप क्या लिखोगे, u लिखोगे, u माइनस वन लिखोगे, फिर u माइनस टू लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा u प्लस वन, और यहाँ पे आपके पास नीचे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसके बाद जब आप एक और वैल्यू उठाओगे, कहां से उठाओगे, ये जा रही, ये आएगा आपके पास डेल 4y माइनस टू। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब बहुत ज्यादा आसान है, बस को याद रखने की कहानी है सर। अगर आपको याद है तो टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ टेबल जो मैंने आराम आराम से आपको बना के दिखाया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई ये चीज आपने याद रखनी है। आपने जो आपको वैल्यूज दी जाएंगी वो आपने इसी तरीके से असाइन करनी है। जब आप असाइन कर लोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। जल्दी इसको यहां तक लिखो, फिर सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करने हैं, मैं देरी नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, आपको एक टेबल ऑफ डेटा दिया गया है स्टैटिस्टिक्स का, और आपको बोला गया है कि फाइंड करो f ऑफ 9 की वैल्यू। तो साफ साफ नजर आ रहा है, देखो दो यहाँ से भी छोड़ दिए, लोअर हाफ भी छोड़ दिया, लेकिन 8 के बाद वाली वैल्यू आपसे मांग ली। इसका मतलब है आपसे सेंट्रल की वैल्यू पूछ ली, और सेंटर के लिए ना तो आप न्यूटन फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो, ना तो न्यूटन बैकवर्ड का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको गॉस का यूज करना पड़ेगा। वैसे तो काफी सारे फॉर्मुलाज होते हैं, अगर आपसे बोला जाए जिस फॉर्मूले का यूज करना है वो करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ते हैं। चलो f ऑफ 9 की वैल्यू पूछ ली, यानी कि आपको यहाँ की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, टेबल बनाओगे ना, टेबल बनाना चाहिए। चलो तब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब इसका टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनेगा, देखो x की वैल्यूज आपको पता है कितनी है भाई, 0, 4, 8, 12 देन 16 पता है। ठीक है, अब fx की वैल्यू, क्योंकि हम इस चीज को मानते हैं x और इस चीज को मानते हैं आपके पास fx, ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी ठीक है, अब fx लिखते हैं। देखो ये आ गया fx। अब fx की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 14, 24, फिर 32, फिर 35, फिर 40। कोई टेंशन अब तक तो नहीं है। ठीक है, हाँ भाई अब क्या निकालेंगे इसका, डेल fx। क्या निकालेंगे, डेल fx। कैसे निकलता है, 24 को 14 में से माइनस कर दो बेटा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। टेंशन नहीं बेटा। 32 को 24 में से माइनस करो बेटा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। सही है सर। 35 में से 32 को निकालो बेटा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 40 में से 35 निकालो बेटा, कितना बचेगा, 5 बचेगा ऑब्वियसली। अब हम क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर fx। कोई टेंशन नहीं सर, अब तक तो नहीं आ रही। 8 में से 10 को निकालो बेटा, माइनस का 2, कोई टेंशन नहीं। तो 3 में से 8 में कितना बचेगा बेटा, माइनस का 5। 5 में 3 को निकालो बेटा, कितना बचेगा, 2। अभी तक नहीं, आगे बढ़ो। क्या आएगा, डेल क्यूब fx। भाई देखो -5 -2 करोगे कितना बचेगा, -5 + 2 कर दो, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का 3 बच रहा है, यहाँ लिखोगे माइनस का 3। अब 2 में से माइनस का 5 करोगे बेटा, कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पर जब आप डेल 4fx निकालोगे तो आपके पास लास्ट वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास 10। टेंशन है नहीं। टेबल तो तैयार हो गया, अब इसको नंबरिंग करते हैं जो हमने सीखा थोड़ी देर पहले। अच्छा देखो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, y नॉट की वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू किसकी होगी, y-2। ये किसकी होगी, y-1। ये किसकी होगी, y1। और ये किसकी होगी, y2 की वैल्यू होगी। जब इन दोनों को माइनस करोगे आपका रिजल्ट आता है आपके पास डेल y-2। ऐसे ही है, डेल y-2। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आता है, इसका आता है डेल y-1। इसका रिजल्ट कितना आता है आपके पास, डेल y0। इसका रिजल्ट कितना आता है आपके पास, डेल y1। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें इसको माइनस करो तो इसका रिजल्ट आता है भाई डेल स्क्वायर y-2। इसको माइनस कर दो किसका रिजल्ट आता है भाई, डेल स्क्वायर y-1। इसको इस्तेमाल कर दो किसका आता है, डेल स्क्वायर y0 आ जाता है। ठीक हो गया अब तक।
अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे जब वैल्यू लिखोगे इसकी आएगी डेल क्यूब वाई माइनस टू, ये वैल्यू किसकी आएगी आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस वन, और लास्ट वाली वैल्यू आती है डेल फोर वाई माइनस टू। तो ये आपने अरेंजमेंट भी कर ली। अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न को देख लेते हैं। देखो पैटर्न कैसे चलता है, वाई नॉट को पकड़ते हैं इधर आते हैं, इधर से पकड़ते हैं इधर आते हैं, फिर इधर से पकड़ते हैं इधर आते हैं, फिर इधर से पकड़ते हैं इधर चले जाते हैं। टेंशन ही नहीं, खत्म हो गई। ये काम कर लिया, आपका काम खत्म। बस आपने फॉर्मूला लगाना है और सवाल को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, अपना खुद नहीं कैलकुलेटर, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज, अब हमें ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ए देखते हैं कहां से आता है। अब आपने जब भी सेंटर की वैल्यू पूछी जाए तो आपने ए मानना है इसी को जो आपका सेंटर है, ठीक है। सेंटर वाली वैल्यू को आपने क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। जो आपसे बोला जाएगा वो आपने वैसे ही निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। अभी देखो a प्लस एच यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 9 के, जो कि आपको मालूम करना है। सिंपल, ए आप किसको उठाओगे, दिस इज बेस 8। हाइट कितनी है देखो, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 4 की हाइट चल रही है। तो यह कितना आ जाएगा 4। u इज इक्वल टू 9। u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा 1/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.25 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपका u बाहर आ गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं। देखो बेटा f ऑफ a प्लस एच यू, फॉर्मूला मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, y नॉट प्लस कितना आएगा आपके पास u, फिर कितना आएगा देखो वैल्यू कहाँ गई, डेल y नॉट पर चली गई, फिर प्लस, फिर u इंटू यू माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर कहाँ चली गई बेटा देखो डेल स्क्वायर y माइनस वन पर, फिर आप क्या लिखोगे u प्लस वन, फिर लिखोगे u इंटू यू माइनस वन डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और आगे कितना आएगा डेल क्यूब y माइनस वन, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से हम वैल्यू को रखते हैं और अपना आंसर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा देखो बेटा f ऑफ 9 आ जाएगा इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा 32, ठीक है। 0.25 कितना आएगा 0.25, डेल y नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 3 आएगा 3 प्लस, फिर देखो 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर बाय माइनस 1 शुड बी माइनस का 5, ठीक हो गया। फिर आगे पुट करेंगे प्लस, फिर कितना आएगा देखो u प्लस वन, कितना आ जाएगा u प्लस वन, देखो 0.25 प्लस 1, फिर कितना आएगा 0.25, फिर आ जाएगा आपके पास 0.25 माइनस 1, फिर डिवाइड बाय कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आगे कितना आ जाएगा बेटे डेल क्यूब बाय माइनस 3 वाली कितनी है बेटा 7 है। फिर आगे लिखोगे, फिर आपके पास कितना आएगा 0.25 प्लस 1, फिर आ जाएगा आपके पास 0.25, फिर आपके पास आ जाएगा 0.25 माइनस 1, फिर आपके पास आएगा 0.25 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और लास्ट में कितना आया था आपके पास डेल क्यूब बाय माइनस 1 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 आ गया। अब ये सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर में रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा व्हाट इज f ऑफ 9, f ऑफ 9 विल बी 33.1162। दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 9। आप बोलोगे सर आपने मिनटों में कैलकुलेट कैसे कर दिया, बेटा मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि ताकि हमें वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकालनी है। आपकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंट्रल वैल्यू को डिफरेंस फॉर्मूला के वजह से इंटरपोलेशन को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया भाई? उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि आपको और इन अच्छी वीडियो यहाँ पर मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।